आज सूट पहनकर रेडी होना बहुत जरूरी था क्योंकि आज मुझे जाना था अपनी मौसी जी के घर हवन में, और हवन में सूट पहनना तो पड़ता है ना भाई। और उसके लिए मैं जल्दी से नहाकर रेडी हो गई थी, और थोड़ा सा मेकअप तो बनता है, लेकिन मेकअप में भी मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए 2-4 चीजों से ही मैं अपना मेकअप पूरा कर लेती हूँ। भाई अब मेरी क्रीम को देखकर ये मत सोचना कि ये सस्ती वाली क्रीम है लेकिन सर्दियों में लगानी पड़ती है इसलिए मैं क्रीम लगा रही हूँ, अदरवाइज मैं क्रीम यूज नहीं करती हूँ। उसके बाद ही लिप पेंसिल, आजकल मुझे लिप पेंसिल का थोड़ा चस्का चढ़ गया है, इसको लगाकर थोड़ा हाथ से रब कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे तो थोड़ा लिपस्टिक का जो रंग है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। क्योंकि मेरा रंग थोड़ा सांवला है इसलिए लाइट कलर्स मेरे ऊपर चलते नहीं है। और अगर आपका भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा डार्क है तो आपको भी पेंसिल लगा के न्यूड कलर लगाओगे तो वो आपके फेस पर भी मैच कर जाएंगे। बाकी मेरी लिपस्टिक रैंडमली मैच हो गई थी, मुझे पता नहीं था। उसके बाद लिपस्टिक लगाने के 2 मिनट बाद आप लिप ग्लोज को लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैंने बिंदी लगा ली थी क्योंकि अच्छे से लिपस्टिक तब तक सूख जाती है और फिर लिप ग्लोज लगाते हैं तो वो परफेक्टली लगती है, और मुझे आजकल इसका भी बहुत चस्का चढ़ गया है। बाकी उसके बाद मैं रेडी हो गई थी प्रॉपरली, और हेयर डू का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा पहले इयररिंग्स डाल लेते हैं। इयररिंग्स डालने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं या वैसे कर लेते हैं, मुझे तो कभी समझ नहीं आता। और मैं कुछ भी हेयर डू नहीं बनाती हूँ, हमेशा बाल खुले करके चल जाती हूँ, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या बनेगा। और ये प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ऐसे लगती है कि मेरी ही प्रॉब्लम है, कि आपको भी ऐसे लगता है कि सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम है भाई। और एट द एंड भी मुझसे कुछ नहीं बना, इसलिए मैं बनाऊंगी इसको बाद में जाते टाइम। बाय। लेकिन उससे पहले आप मुझे देखकर बताओ कि मैं सूट में कैसी लग रही हूँ। रेडी होकर एक्टिवा लेकर मैं पहुंच गई थी उनके घर पर, लेकिन घर पर पहुंचते ही सार मुझे पता चला मेरे साथ हो चुका है स्कैम। भाई सारा हवन समाप्त हो चुका था, सारे जा चुके थे अपने अपने घर, लेकिन मैं भी इनके घर के अंदर घुसकर देख के आऊंगी कि कौन कौन बचा है। मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे मिले ये 3 बंदर, और मुझे देखते ही सारी इन्होंने मेरे को गले से लगा लिया क्योंकि बहुत देर से मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। और हम तीनों बहन है भाई, जहाँ भी हम तीनों मिलते हैं वहाँ तो हम तबाही मचा देते हैं, और मस्ती खोर तो हम बिल्कुल हैं ही। इन्होंने जल्दी से मेरे लिए खाना बना दिया था, ये स्पेशल मेरे लिए बना रहे थे क्योंकि इनको पता चल गया था मैं आने वाली हूँ। मेरे को आलू बहुत पसंद है इसलिए मेरी सिस्टर आलू बना रही थी और ये मेरे लिए पूरियां बना रही थी। लेकिन भंडारा प्रसाद लेने से पहले मैंने प्यारी प्यारी माता जी के दर्शन कर लिए थे, और थोड़ी ही देर में केशव भी आ गया था। ये अपने घर में घुसकर ऐसे अपने घर को देख रहा था जैसे पता नहीं कहाँ पर आ गया है, बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद मैंने इनके साथ खाने पे थोड़ी लालसा दिखाई और ही पूरियों को उठा लिया। भाई बहुत गर्म थी, जल्दी से मेरे लिए पूरियां लेकर आई और मैंने जल्दी से इसको खाया। बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में और देखने में भी। उसके बाद जल्दी जल्दी हमने काम करा ताकि हम सारे इकट्ठे मजे कर सके। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से मेरे को लग गई थी ठंड, लेकिन ऊपर से मेरे को ज्ञान दिए जा रहे थे। इनके ज्ञान को मैंने इग्नोर कर दिया, और मेरी सिस्टर कामना ने बना दी थी मेरे लिए चाय। गरम गरम चाय की तरफ देख के मेरे को हो गई लालसा। और इन्होंने इतनी सारी नमकीन बिस्किट मेरे लिए रखा था जैसे मैं सारी खा जाऊंगी। भूखी नहीं हूँ भाई, पर मैं खा जाती हूँ। ही बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। और जैसे ही चाय को मैं अंदर रूम में लेकर गई, वहां पे जाकर मुझे पता चला मुझसे भी भूखे पड़े हैं भाई। वेट कर रहे थे ये चाय कब आएगी, चाय कब आएगी। जैसे ही चाय लेकर गए जल्दी से उठ के इन्होंने नमकीन बिस्किट उठा ली और जल्दी जल्दी हमने चाय ली। और जैसे ही मैंने चाय की पहली सीप ली भाई मेरी जीभ इतनी तेज जल गई क्योंकि इनकी नज़र मेरी चाय पर थी और मेरी नज़र इनकी चाय पर थी। इनकी चाय उसी टाइम गिर गई भाई। मेरी तो हंसी का अंत ही नहीं रहा, मैं बहुत ज़्यादा हंसी। और टैलेंट देखो भाई, कैसे चाय को उठा लिया इन्होंने एक बारी में ही। लेकिन मजाक से दूर तारीफ तो करनी पड़ेगी, एक बार में सारी चाय इन्होंने गद्दे के ऊपर से उठा ली, जिससे कि केशव को भी बहुत हैरानगी हुई कि इसकी बहन इतनी समझदार और कलाकार निकली भाई। उसने गद्दे के ऊपर से, गद्दे के नीचे से, रजाई के अंदर से सारी चाय निकाल ली और बाद में मेरी सिस्टर की चाय हाथ से छीन कर पी ली और खाली गिलास इसको हाथ में थमा दिया। बाद में भाग गई। और फिर केशव ने भी अपनी समझदारी दिखाई और इस रजाई को धूप में सुखाने के लिए ले गया। अब रजाई ना मिले कमरे में तो ठंड तो लगेगी, इसलिए इस ठंड को मिटाने के लिए हम सारे ने प्लानिंग करी कि हम जाएंगे पार्क में। और पार्क में जाने के लिए सबसे पहले हमें सामना करना पड़ा इतने सारे कीचड़ का। भाई चला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल बहुत कीचड़ था सच में इनकी गली में। लेकिन जल्दी ही पहुंच गए हम मस्त करारी धूप में। पार्क भाई इनका बहुत बड़ा था, पार्क नहीं था बल्कि इनका एक घाट था जहाँ पे छठ मैया की पूजा होती है। छठ पूजा बिहार के लोग करते हैं इसलिए उनको इस घाट का बिल्कुल अच्छे से पता होगा। घाट देखते देखते ही मुझे ये भागती हुई नजर आई। बाद में पता चला कि इसका दुपट्टा घर रह गया था, इसको वीडियो जो बनवानी थी। इसने भी अपना सूट करा लिया। उसके बाद हम बैठकर हमने बहुत सारी गॉसिप करी। हम ही नहीं, यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे थे और बड़े थे और बूढ़े भी थे जो इस धूप को एंजॉय कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, धूप का अलग से ही पता चल रहा था। बाकी ये पार्क बड़े होने के साथ साथ सुंदर भी बहुत था सच में। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो इन पौधों को अपने घर की ओर लेकर जा रहे थे। भाई ये बात बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट आपके लिए लगा रही है तो आपको उसको तबाह नहीं करना चाहिए। बाकी ये रोड भी साफ हो जाती तो ज्यादा सही रहता। सच में बहुत कीचड़ था। उसके बाद हमने दोबारा से खाना लपेट दिया भाई, पर इस बार मैंने दही से खाया क्योंकि मेरे मुंह में हो गए थे छाले और दही मुझे पूरी के साथ बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने उठाया इतना बड़ा अमरूद। बाकी एक बात है कि अमरूद को धूप में बैठ के खाओ तो एक अलग ही टेस्ट आता है। अमरूद ही नहीं, बाकी सारे फ्रूट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं धूप में बैठकर। और हम जल्दी से फिर से दोबारा पार्क की ओर चले गए, लेकिन मुझे मिला ये कन्नू। भाई इतना छोटा है और इतना मस्ती खोर है बिल्कुल, इसने मेरे को गोली से ठों कर दिया और बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम चले गए दोबारा से पार्क में। और
और पार्क में जाते ही सार कन्नू को मिल गई थी उसकी मम्मी। भाई इतनी दूर से इसने स्कैन कर लिया था, इतनी दूर थी इसकी मम्मी। देखो आप भी देखो, इतनी दूर भी इसको दिख गई थी। उसके बाद पूजा ने जल्दी से काटती थी अमरूद। हाँ सुना, सुनाओ सुनाओ, बोलो ना क्या किया। देखा सोना अपने आजकल के बच्चे है। उसके बाद हमने भी थोड़ी सी क्लिप बनवा ली थी रील बनाने के लिए, और साथ ही साथ पूजा हमारा खाने का पूरा ध्यान रख रही थी। बाकी हमने बहुत मस्ती करी वहाँ पर, और हमारे वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्रेंड्स भी बने, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे थे और ये बच्चे बहुत प्यारे थे। बच्चे कोई से भी हो, मुझे तो बहुत पसंद है सच में। ऊपर से ये देखो, ये कह रही थी कि आपके फॉलोअर हैं, मैंने कहा है। उसके बाद हम इनके साथ बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत सारी बात करी, बहुत सारी मस्ती करी। धूप में तो मजा ही अलग आता है, और ऊपर से संडे का दिन था, आज ही फ्री होते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता है आजकल। संडे के अलावा तो कहीं टाइम मिलता है। हमने बहुत घूमा, बहुत मजे करे। उसके बाद भाई इतनी पतंगे कहाँ से आ रही थी, बच्चे तो बिल्कुल गिरने को हो रहे थे पतंगों के ऊपर। बच्चे बूढ़े सब थे यहाँ पर, और बहुत प्यारी प्यारी लाइन में साइड में लिखी हुई थी चटघाट पर। सीढ़ियों पे बहुत अच्छी अच्छी लाइन लिखी हुई थी। और उसके बाद मुझे प्यास लग गई, लेकिन पानी का जुगाड़ बस यही था। जल्दी से मैंने वहाँ पे पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। लेकिन हमारे घर जाने का टाइम हो गया था, और ऊपर से मेरे से ये बंद ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बंद करा, और जल्दी से फिर मैं वहाँ से चली गई। और फिर हमने अपना बोरी बिस्तर लपेट कर घर की ओर निकल गए। घर जाते ही सार इस मैडम ने इतनी मस्ती लगाई, भाई पता नहीं क्या क्या बोली जा रही थी ये, और इसकी शक्ल देख देख के हम तो पागल ही हो गए थे। हमें बहुत हैरानगी हो रही थी, और हम बहुत हंस रहे थे कि क्या ही बोल रही है, पागल हो गई है, लगता है धूप में इसका दिमाग सड़ गया है। और फिर मैंने देखा छोटा सा पंखा, उसके बाद हमने किया खूब सारा डांस। और थोड़ी ही देर में आ गए थे बिजली वाले भैया, उन्होंने अपना काम कर दिया था शुरू, और हमने बना दी थी उनके लिए गर्मा गर्म चाय। सर्दियों में तो चाय हर बीमारी का इलाज बन जाती है सच में। पूजा ने जल्दी से चाय बना दी थी, और मैं मजे ले रही थी भाई इनके बीच में। सब काम कर रहे थे पर, लेकिन मैं ऑलरेडी थकी हुई थी डांस करने के बाद। मैं ऐसी थक जाती हूँ, बहुत मजे करे। उसके बाद हमने घर जाने की तैयारी कर ली। मैंने जल्दी से अपनी एक्टिवा उगाई और इनको बोल दिया बाय, क्योंकि बहुत टाइम बाद अब मिलेंगे, पता नहीं कब ही आएंगे, जल्दी से टाइम नहीं लगता। और उनके घर से निकलने के बाद मेरी एक्टिवा सीधी पेट्रोल पंप पर पहुंच गई, क्योंकि भाई मैं गेड़ियाँ इतनी मारती हूँ, पेट्रोल तो खत्म ही हो जाता है सारा। जल्दी से मैंने पेट्रोल भरवाया और चीज़ की दुकान पर चली गई, क्योंकि एक नन्ना सा मेहमान जो था हमारा वो वेट कर रहा था घर पर। उसके लिए बहुत सारी चीज़ ली, बहुत सारी नहीं थोड़ी सी चीज़ ली, भाई नुकसान करती है। तो हम जल्दी से फिर घर चले गए, और ये भागती हुई हमारे पास आई। ये बहुत देर से वेट कर रही थी, बोल रही थी कब आओगे कब आओगे बुई कब आओगे। ये मेरी भाभी की लड़की है, और भाई सच में ये बहुत प्यारी है। हम और लेट आते, लेकिन इसके करके हम बहुत जल्दी जल्दी आए, क्योंकि भाई स्पेशल हमारे से मिलने के लिए आई थी हमारे घर पे। और जल्दी से हमने इसको चीज़ दे दी, और ये बहुत खुश हो गई। और इसकी क्यूटनेस देखो भाई, इसने एक ही चीज़ ली और दूसरी कहती कि आप ले लो। उसने नहीं ली, फिर वो कहती कि आप ले लो, तो मैंने भी ले ली प्यार से। और फिर सबसे पहले अंदर जाती सार मैंने जोत जगाई, क्योंकि हम शाम को भी जोत जगाते हैं। और उसके बाद चाय पी भाई, थकावट दूर करने का यही, और गॉसिप करी, और जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा दिया। काम करने के बाद मैं थक चुकी थी, क्योंकि आपको पता मैं ऑलरेडी थक गई थी वहीं पर। और फिर ये मेरे पास आ गई, कहती कि बुई चलो खेलने। ये बार बार मुझे ये कहती कि खेलने चलो। इसको कौन बताया कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैंने इसको बताया कि हमारी वीडियो बन रही है, तो भाग गई। फिर कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी अपने। इसको बहुत डांटा इसके डैडी ने, पर ये घर नहीं जा रही थी। और फिर हम इसको दोबारा से चीज़ दिलाने के लिए लेकर चले गए थे, लेकिन रास्ते में इसको घर दी गई जहाँ पे चेयर्स थी, इस पर लौट लौट जा रही थी। बोल रही वही मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। मैंने इसको जल्दी से यहाँ से उठाया, मैंने कहा भागो, कोई आ जाएगा और हमको पकड़ लेगा। फिर हम वहाँ से जल्दी से भाग गए, और दुकान पे जाते ही सार भाई चीज़ की दुनिया में घुस के, बच्चा तो बाहर निकलता ही नहीं है। यहाँ एक ही बच्चे नहीं, मुझे तो इतने सारे बच्चे दिख रहे थे जो चीज़ के पीछे पड़ गए थे। और मैंने देखा कि भाई हमारे बचपन की चीज़ तो ये है असली चीज़। अगर आपकी भी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई इतने सारे बच्चे थे, सारे बच्चे चीज़ के पीछे भागे जा रहे थे। और इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में आरू को हंसी आ रही थी, बोल रही थी मैं छोटी थोड़ी हूँ ऊपर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी ले लो। फिर हमने सारी चीज़ इकट्ठी कर ली, भाई इसने तो ढेर इकट्ठा कर लिया था। और वहाँ से आने के बाद घर आकर मैं सबसे पहले सो गई। और अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, बाय।